ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। सुबह की हवा 1000 लोगों की दवा। सुबह 4 बजे, नहीं तो 5 बजे, अधिक हुआ तो 5:30 बजे, कम से कम सूर्य के साथ या सूर्य के उदय के पहले हमें उठना चाहिए। प्रातः काल की बेला सबसे पवित्र बेला है, वो स्वास्थ्य के लिए मंगलकारी है। जिसको प्रसन्न रहना हो ना, तो प्रसन्नता हम प्रकृति से सीखते हैं, और प्रकृति कब प्रसन्न होती है? प्रातः काल। तो प्रातः काल जिसने घुमा दिया, एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा है कि व्यक्ति जीवन में 60 साल जिए, 80 साल जिए, वो महत्व का नहीं है। जो रोज सुबह का 1 घंटा जी लेता है ना, वो असली जीवन जी लेता है। सुबह का समय। तो आज से तो आप लोग सुबह जल्दी उठते ही होंगे, लेकिन नहीं भी उठते हो तो आदत ये बिल्कुल जीवन में बना लीजिए कि हमको सुबह उठना है। तो मेरा यही सवाल था, कौन समय अच्छा होता है, खुशनुमा होता है, प्रसन्नता का होता है? आपने कहा प्रातः काल। तो यदि प्रसन्न रहना, प्रसन्नता को पाना है, तो वो जादू का पिटारा सुबह ही खुलता है। अच्छा, हमारे कई भैया बहन कहते हैं कि हमको तो पेपर आने वाला है, तो पढ़ाई का टेंशन, तो रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ते हैं, चाय कॉफी पी के। वो गलत है।
रात्रि में जल्दी सोना चाहिए, उसकी जगह सुबह 3 बजे उठ जाना चाहिए। और वो स्वाध्याय का समय है, उसी समय हमारा जो मन है वो एकाग्र होता है और हमारे लिए वो अच्छा समय होता है। तो प्रसन्न रहने के लिए, अपने शरीर को प्रसन्न रखने के लिए, पूरे प्रकृति की प्रसन्नता को स्वीकार करने के लिए प्रातः काल की वेला बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रातः काल उठ करके आप सब जो यहाँ सीख रहे हैं वो किया करें। मेरा सौभाग्य है कि महाराज श्री के सानिध्य में मुझे कई अवसर मिलते हैं और आज ये पहली बार, 15 वर्ष तो हो गए, मैं हर वर्ष आता हूँ, कई बार आता हूँ, लेकिन पहली बार इस प्रकार कार्यक्रम में आया। मेरा प्रयास होगा कि अब हर साल कम से कम एक दिन इस कार्यक्रम में मुझे महाराज से याद करें और दरबार साहिब में अगली बार कभी ऐसा हो तो 1-8 घंटे का। अभी मेरा एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, व्यक्तित्व शैली और वक्तव्य शैली। इस विषय पे मैं पूरे भारत में घूमता हूँ और कई जगह 2-2, 3-3 घंटे का कार्यक्रम देता हूँ। 1-8 बार ऐसा बनेगा समय तो हम 1-2 घंटा 1-8 दिन का सत्र जो होगा वो वक्तव्य के लिए जो हमारी झिझक होती है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो वक्तव्य शैली पर और व्यक्तित्व को, हमारा व्यक्तित्व ही है जो हमारा महत्वपूर्ण है। आदमी धन से अमीर गरीब नहीं होता है, आदमी पद से छोटा बड़ा नहीं होता है। उसका जो व्यक्तित्व है ना वो कैसा होना चाहिए, उसके रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चालना, हर चीज में अंतर आता है और इसी से सब मनुष्य छोटा बड़ा हो जाता है। तो इसके बारे में कभी एक आध बार जरूर यहाँ पर करेंगे, कार्यशाला का साथ देंगे आपको और इसमें हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। ऐसे ही कर करके हम आगे बढ़े हैं। तो महाराज जी की आज्ञा हो तो कुछ भैया बहन कुछ भी हमसे भी पूछना चाहें जरूर, आप किसी भी विषय में ना, केवल धर्म क्रम वेद पुराण ही नहीं, किसी भी आपके दैनिक दिनचर्या से लेके बोलचाल, परिवार में कोई बातें, छोटी छोटी बाल सुलभ जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा हो तो जरूर रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो सुनाइए एक बार गायत्री मंत्र। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाएं। गायत्री मंत्र जिसको सबसे प्रधानता दी जाती है ना, हर कोई कहता है गायत्री मंत्र से ही रखिए, गायत्री मंत्र से शुरुआत करना चाहिए। गायत्री मंत्र संपूर्ण ऊर्जा का जो केंद्र है सूर्य है ना, ये भगवान सूर्य के लिए है। वास्तव में गायत्री कोई स्वरूप नहीं है, जैसे दुर्गा माता, काली माता, ऐसे कोई गायत्री उस मंत्र का ही नाम है गायत्री। अच्छा, गायत्री मंत्र में एक शब्द जुड़ा है गाय, फिर उसके बाद त्रि। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने त्रिकाल संध्या का एक नियम बनाया, सुबह के समय, मध्याह्न अर्थात शाम के समय और रात्रि के समय 3 बार वो पूजन करते थे, स्नान करते थे, पवित्र मन होकर एकांत चित्त मेडिटेशन ध्यान करते थे। तो 3 बार जब वो त्रिसंध्या करते थे तो उसका यजुष बना गायत्री। गायत्री मंत्र को विश्वामित्र जी ने बनाया। विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र का निर्माण किया गया। उनको ऐसा लगा कि पूरे प्रकृति में, वेद शास्त्रों में सबकी शिव की वंदना है, विष्णु की वंदना है, गणेश भगवान की वंदना है, सबकी वंदना है, पर सूर्य को प्रमुखता मिलनी चाहिए, सूर्य को प्रधानता मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, भगवान सूर्य के लिए कहा गया कि आप हमें प्रकाश देते हैं, आप हमें ऊर्जा देते हैं, आप अपनी जठराग्नि को प्रबल करते हैं, आप ही संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। तो ऐसे सूर्य को हम नमस्कार करते हैं, उस प्रकाश को नमस्कार करते हैं। हमारे यहाँ प्रकाश को नमस्कार करने की परंपरा क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि संसार की जितनी भी सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं का मतलब समझते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई ईसा है, कोई कुछ है, हम सबका आदर करते हैं। हमारे धर्म ने कभी किसी का निरादर नहीं बताया, लेकिन सबका आदर करते हुए भी अपने धर्म पे सदा हमें गर्व होना चाहिए, हमें अभिमान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार की सभ्यताओं ने हजारों बार विश्व को अंधकार की ओर धकेला और जितनी बार
संसार के अलग अलग सभ्यता मान्यताओं ने, पंथ परंपराओं ने विश्व को अंधकार की ओर धकेला, वो हर समय भारत का ही कोई महापुरुष, भारत का ही कोई आचार्य, भारत का ही कोई अवतार जिसने विश्व को प्रकाश दिया, पुनः उजाला की ओर ले जाकर के दिया, तो वो हमारे सूर्य गायत्री मंत्र का अर्थ है, हमें प्रकाश देने वाला, हमें ऊर्जा देने वाला। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।